ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है ना, ये कैपेसिटर काम कैसे करता है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे, वन बाय वन देखेंगे। ध्यान से देखो बेटा, हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, मैंने एक कैपेसिटर लिया, देखो ध्यान से इधर। और ये कैपेसिटर का जो एरिया है, ये लार्ज प्लेट्स है कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर की जो प्लेट्स है वो क्या है बेटा, लार्ज है, और इनका एरिया क्या है, ए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक, इनिशियली मैंने बोला कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। ध्यान से देखना, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। ठीक है, और मैंने करा बेटा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर को, और बैटरी से एक स्विच कनेक्ट कर दिया, बैटरी से एक स्विच कनेक्ट कर दिया, और कैपेसिटर की प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है। ठीक है ना, इनिशियली कैपेसिटर क्या है बेटा हमारा, अनचार्ज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया, देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले मैं बताता हूँ वर्किंग ऑफ बैटरी। बैटरी का काम कैसे होता है, वर्किंग ऑफ बैटरी बताना जरूरी है पहले आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल। ठीक है बेटा, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक हाई पोटेंशियल टर्मिनल होता है, एक लो पोटेंशियल टर्मिनल होता है। ठीक है, हमने करा, एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। आप बहुत अच्छे जानते हैं कि हाई पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल वाली प्लेट पे, हाई पोटेंशियल वाली प्लेट को अगर लो पोटेंशियल वाली प्लेट से कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया, प्लस क्यू चार्ज निकला इस प्लेट से। ठीक है ना, हाई पोटेंशियल वाली प्लेट से, और कहाँ जा रहा है, लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, और लो पोटेंशियल पे आके टर्मिनेट हो गया। जैसे ही प्लस क्यू चार्ज निकला वैसे ही इसका पोटेंशियल स्लाइटली डिक्रीज कर गया। ध्यान से देखो, वैसे ही इस हाई पोटेंशियल वाली प्लेट का पोटेंशियल क्या कर गया, घट गया। क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज निकलता है तो पोटेंशियल घटता है, पॉजिटिव चार्ज किसी चीज़ पे आता है तो पोटेंशियल बढ़ता है। तो हाई पोटेंशियल वाली प्लेट से प्लस क्यू चार्ज निकला तो स्लाइटली उस प्लेट का पोटेंशियल क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। और लो पोटेंशियल वाली प्लेट में प्लस क्यू चार्ज आ गया तो स्लाइटली लो पोटेंशियल वाली प्लेट का पोटेंशियल क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। सही है। फिर अगर हम आगे देखें, अब और प्लस क्यू चार्ज निकला, यही तो बोलोगे आप, यही तो समझोगे भाई आप। और सेकंड प्लस क्यू चार्ज निकला, अब सेकंड प्लस क्यू चार्ज निकला, फिर और पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, इसका और पोटेंशियल इंक्रीज कर गया। इस तरीके से आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि धीरे धीरे इसका पोटेंशियल घटता जाना चाहिए और धीरे धीरे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाना चाहिए। तो एक टाइम आएगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, मैं आपको बता दूं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आपको लग रहा होगा कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो रियलिटी में पिक्चर क्या है, आप ध्यान से देखो। रियलिटी में पिक्चर ये है कि जब पहला प्लस क्यू चार्ज निकला, देखो ध्यान से, जब पहला प्लस क्यू चार्ज निकला t=0 पे स्टार्ट हुआ, प्लस क्यू चार्ज निकला हाई पोटेंशियल से, तो स्लाइटली पोटेंशियल इस प्लेट का डिक्रीज कर गया। सही बात है। फिर प्लस क्यू चार्ज इस पर आ गया लो पोटेंशियल वाली प्लेट पे, तो स्लाइटली पोटेंशियल लो पोटेंशियल वाली प्लेट का इंक्रीज कर गया। सही बात है। अब होता क्या है, बैटरी के अंदर केमिकल होता है। बैटरी के अंदर क्या होता है बेटा, केमिकल होता है। ये केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था ना आपने, ये वही केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था। ZnSO4 और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, दो रोड्स होती हैं बेटा, इलेक्ट्रोड्स होती हैं। ठीक है ना, कॉपर और जिंक की, ये वही होता है बीच में। अब उसका काम क्या होता है, केमिकल का काम क्या होता है, ये जो प्लस क्यू चार्ज आया है ना, ये जो प्लस क्यू चार्ज आया, इसको उठा के दोबारा हाई पोटेंशियल वाली प्लेट पे लेके आना। बैटरी के लो पोटेंशियल पे जो प्लस क्यू चार्ज आया उसको दोबारा उठा के, केमिकल का काम होता है कि प्लस क्यू चार्ज को उठा के दोबारा हाई पोटेंशियल पे लेके आना। समझ में आई मेरी बात। तो हाई पोटेंशियल पे प्लस क्यू चार्ज दोबारा आ गया। अगर प्लस क्यू चार्ज हाई पोटेंशियल पे दोबारा आ गया तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज जो हुआ था वो मेंटेन हो गया, और इसका पोटेंशियल जो इंक्रीज हुआ था वो भी क्या हो गया, शुरू में जितना था उतना ही रह गया, लो का लो ही रह गया। हल्का सा भी इंक्रीज नहीं करा और हल्का सा भी इधर डिक्रीज नहीं करा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा, दोनों दो प्लेट्स के बीच में, ये जो दो हमने टर्मिनल लाया इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा, मेंटेन रहा। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहा और चार्ज सर्कुलेट करता गया, और चार्ज भी क्या होता रहा बेटा, सर्कुलेट होता रहा। चार्ज सर्कुलेट होने की वजह से सर्किट में क्या रहा, करंट रहा।
सर्किट में क्या रहा बेटा, करंट रहा चार्ज सर्कुलेट होने की वजह से। समझ में आ रही है मेरी बात। अब फिर भी हम कहते हैं कि कुछ साल बाद कहते हैं या कुछ महीने बाद सेल काम करना बंद कर देते हैं। उसका कारण क्या होता है, ये केमिकल वीक पड़ जाता है। ये केमिकल क्या करता है बेटा, वीक पड़ जाता है। ये केमिकल इतना कैपेबल नहीं रहता कि इस प्लस क्यू चार्ज को उठा के दोबारा हाई पोटेंशियल पर ले आए। थोड़े टाइम बाद केमिकल क्या होता है, तो क्या हो जाता है बेटा, वीक हो जाता है। तो अगर केमिकल वीक हो जाएगा तो सर्किट क्या होगा, फिर फाइनली थोड़े टाइम बाद कंप्लीट होना बंद हो जाएगा। कंप्लीट होना बंद हो जाएगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात। तो ये तो होती है बैटरी की वर्किंग। अब इधर आओ, हमने क्या करा, एक बैटरी से कनेक्ट किया इस सर्किट को और स्विच से कनेक्ट किया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का। शुरू में कैपेसिटर अनचार्ज था। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, कैपेसिटर अनचार्ज है और मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूँ, मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूँ, कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज है। तो जब कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कैपेसिटर पे जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर पे किस चार्ज की वजह से आता है, हमेशा इनर चार्जेस की वजह से। किसकी वजह से आता है, इनर चार्जेस की वजह से। शुरू में कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा बेटा, जैसे ही हमने स्विच बंद किया, देखो आपको ध्यान से कहानी समझाता हूँ सारी। जैसे ही आपने स्विच बंद किया, व्हेन यू क्लोज स्विच, व्हेन यू क्लोज स्विच, क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज निकलेगा इस हाई पोटेंशियल से। प्लस क्यू चार्ज निकला इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस क्यू चार्ज इधर निकला, इधर गया, ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज जो इधर गया और उसकी वजह से इधर माइनस क्यू आ गया, इंड्यूस, सही बात है। ये न्यूट्रल प्लेट थी तो प्लस क्यू चार्ज निकल गया यहाँ से। अरे बोलो बेटा, ये न्यूट्रल प्लेट थी ना, ये माइनस क्यू आ गया इस पे, तो प्लस क्यू चार्ज क्या कर गया, निकल गया यहाँ से। बेटा इधर प्लस क्यू आया, इधर माइनस क्यू इंड्यूस हो गया, ये न्यूट्रल प्लेट थी तो प्लस क्यू चार्ज क्या कर गया, निकल गया। प्लस क्यू चार्ज निकल गया तो इधर आ गया और सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सर्किट क्या हो गया बेटा, हमारा कंप्लीट हो गया। अब सोचने वाली बात है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू किधर आएंगे, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आएंगे इनर फेसिस पे। क्यों क्यों इनर फेसिस पे आएंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इनर फेस की वजह से होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कैपेसिटर के क्रॉस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है वो किसकी वजह से बनता है, इनर चार्जेस की वजह से। सही बात है, पक्की बात है। अब क्या होगा, फिर दोबारा प्लस क्यू निकला, नेक्स्ट प्लस क्यू, यही वाला प्लस क्यू मान लो सर्कुलेट होके इधर आ गया दोबारा से। अभी प्लस क्यू चल पड़ा, फिर इस पर क्या हो गया, प्लस 2q हो गया, इस पर क्या हो गया, माइनस 2q हो गया, फिर प्लस क्यू चार्ज सर्कुलेट हो गया, फिर से एक और प्लस क्यू चार्ज निकला। धीरे धीरे इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, फिर 3q हो गया, फिर इस पे क्या हो गया, माइनस 3q हो गया, फिर प्लस क्यू चार्ज निकल गया तो सर्कुलेट हो रहा है। सही बात है। धीरे धीरे ग्रेजुअली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर्स इंक्रीजिंग। कैपेसिटर अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना शुरू कर देगा, बढ़ना शुरू कर देगा। बोलो, बढ़ना शुरू कर देगा। कब तक बढ़ेगा और कितना बढ़ सकता है ये पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर अक्रॉस, कितना बढ़ सकता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी अक्रॉस होगा। इस बैटरी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ये प्लेट है हाई पोटेंशियल वाली और ये प्लेट है लो पोटेंशियल वाली। तो जब व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर becomes equal to VH माइनस VL, समझ में आई। बैटरी वाले पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर जब कैपेसिटर अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा तब फर्दर चार्ज मूव करना बंद कर देगा। फर्दर चार्ज और मूव नहीं करेगा बेटा, बिल्कुल भी चार्ज और मूव नहीं करेगा। तो उस समय जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आया होगा दैट इज मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज क्या होता है, C कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मैक्सिमम हो सकता है इसके क्रॉस, जितना बैटरी क्रॉस है, VH माइनस VL। समझ में आई। इसको बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट पे जो चार्ज होता है, स्टेडी स्टेट चार्ज। समझ में आई कि हमने स्विच बंद किया और फाइनली सिचुएशन क्या आई कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था बैटरी क्रॉस वो सारा का सारा किसके क्रॉस आ गया, कैपेसिटर क्रॉस आ गया। और उस समय कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो गया, उस समय कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो गया। तो इस प्लेट पे अगर मैं बात करूं कितना चार्ज स्टोर हो गया, C VH माइनस VL, और इस प्लेट में माइनस C VH माइनस VL। और कहाँ पे, इनर फेसिस पे। कहाँ पे, इनर फेसिस पे। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ है इस बैटरी की वजह से कैपेसिटर अक्रॉस।
और कैपेसिटर क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है वो इनर चार्जेस की वजह से होता है, और शुरू में तो इस पर कोई चार्ज था ही नहीं, शुरू में तो इस पर कोई चार्ज था ही नहीं बेटा। समझ में आई मेरी बात? तो ये है वर्किंग कैपेसिटर की, दिस इज द वर्किंग ऑफ कैपेसिटर।